गुजरात में मानसून पहुंचने में समय लेता है, लेकिन 20 जून से गुजरात में मानसून का प्रवेश शुरू हो जाता है। 20 जून को बिल्कुल जो दक्षिणी क्षेत्र है यहां पर मानसून का अराइवल हो जाता है और आज जिस दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं, साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आपके राज्य का, वो दिन और तारीख है रविवार और तारीख 28 है। 8 दिन डिले हो चुका है और अभी तक गुजरात में प्रवेश सिर्फ सूरत में हुआ है। आमतौर पर धीमी गति से, लेकिन 2-3 स्टेप में गुजरात में पश्चिमी सिरा आगे बढ़ता है और लगभग 20 से 30 जून के बीच में पूरे गुजरात को कवर कर लेता है। तो यानी कि अब तक यहां पर पहुंच जाना चाहिए था गुजरात में मानसून, लेकिन सिर्फ सूरत पर से होकर गुजर रही है मानसून की लाइन। आज कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, जब भावनगर से होते हुए इधर खेड़ा और पंचमहल, दाहोद, इन भागों में आज मानसून प्रगति करे, आज और कल में जब आगे बढ़ सकता है। बारिश की जहां तक बात है, गुजरात में मानसून के डीले होने और उससे पहले मानसून के न आने से पहले, मतलब आने से पहले का जो समय है, उस दौरान जो बरसात होती है वो बहुत कम हुई है। जून के महीने में गुजरात में 80% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है, मात्र 20% बारिश हुई है। यानी अगर 100 होती है तो 20 मिलीमीटर, तो 90 मिलीमीटर होती है इस दौरान, जबकि हुई है मात्र 19 मिलीमीटर, जो 80% की डेफिशिएंसी है। एक बड़ा अंतर है, एक बड़ा गैप है। और अगर हम बारिश की स्थिति देखें, आगे बढ़ेंगे, पूर्वानुमान की बात करेंगे, अगले 7 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा, 28, 29, 30 जून और 4 जुलाई तक कैसा मौसम रहेगा आपके राज्य में। और ये भी जानकारी दे दूं कि ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक पर, इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। उन दर्शकों, उन मित्रों के लिए ये जानकारी जो पहली बार जुड़े हैं, जो प्रायः नहीं जुड़ते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके राज्य और पूरे देश के मौसम का हाल लगातार मैं बताता रहता हूं। और जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी लिखिएगा। तो दोस्तों, पूर्वानुमान देखेंगे, संभावनाएं क्या है मानसून के आगे बढ़ने की वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि 80% की जो कमी है, कहां पर ज़्यादा और कहां पर बहुत कम अंतर है। तो यहां 2 ऐसे ज़िले हैं, महिसागर जो 3% सरप्लस है, सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है और यहां पर 73 की जगह पर 75 मिलीमीटर, और ये सामान्य है। सामान्य से अधिक है पंचमहल, जहां पर 97.7 मिलीमीटर वर्षा होती है, लेकिन एक आध दिन ऐसे बादल बन जाते हैं जब एक जगह इतना बरस जाते हैं कि वो पूरे सप्ताह भर का, पूरे महीने भर का आंकड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो भले 29 दिन सूखा रहे, लेकिन एक दिन हुई बारिश पूरे महीने की सामान्य बारिश वहां दिखा देती है। लेकिन 29 दिन तो अनुभव लोगों का ड्राई वेदर का है। तो इस तरह की बारिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि बारिश का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, समान वर्षा वाले दिन हो, तब जाकर के किसानों को और आम लोगों को फायदा पहुंचता है। तो यहाँ पर 141 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 44% ज़्यादा है। और अगर हम अलग अलग ज़िलों में देखें तो यहाँ अरवली में बारिश हुई 38% कम, और खेड़ा में 28% कम बारिश हुई है, और सुरेंद्रनगर में 56% कम बरसात दर्ज की गई है। ये 3 कैटेगरी है, सफ़ेद, पीला और लाल। लाल का मतलब है यहाँ पर 20 से 60% की कमी है, पीले का मतलब है कि 60 से 80% की कमी है, और ये सफ़ेद रंग का मतलब है बिल्कुल सूखा मौसम। तो ये कौन कौन से ज़िले हैं आप देख सकते हैं। देवभूमि द्वारका 84 मिलीमीटर वर्षा होती है, 0 हुई है, ये जून की बात बता रहा हूं। पोरबंदर 136 मिलीमीटर बारिश होती है और 0.1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा गिर सोमनाथ में 169 मिलीमीटर वर्षा होती है, 100% की डेफिशिएंसी है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि पूरे गुजरात में बारिश में कमी है। कच्छ जो कि इतना बड़ा ज़िला है, इतना बड़ा भूभाग है, 40 मिलीमीटर वर्षा होती है, 98% की डेफिशिएंसी। और बनासकांठा में 68% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है, पाटन में 81 और महसाना में 64, 81%। साबरकांठा में बारिश कम हुई है, गांधीनगर में 67 और अहमदाबाद में 70% कम बारिश हुई है, 64 महसाना में कम बारिश हुई है, और आनंद में 81 और साथ में वडोदरा में 71% कम बरसात दर्ज की गई, दाहोद में 72, छोटा उदयपुर में 70% कम बरसात दर्ज की गई है। इधर फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत कम से कम कुछ तो हुआ है, लेकिन 90%, 100% की कमी ये बहुत चिंताजनक है। नर्मदा 73% कमी है, भरूच में 87 और सूरत में 85% कम बारिश हुई है, 81 कम हुई है तापी में, और डांग में 65% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। नवसारी में 84% कम बरसात दर्ज की गई है। और इसके अलावा ये जो वलसाड़ का रीजन है और दादरा नगर हवेली दमन दीव का रीजन है, वलसाड़ में 79, दादरा नगर हवेली दमन दीव का जो क्षेत्र है, यहाँ 84% की कम बरसात दर्ज की गई है। दमन में भी 53% कम बारिश दर्ज की गई है। तो ये स्थिति अभी तक है, और अब जो सिचुएशन है उसके अनुसार रोज़ कुछ बादल यहाँ पर बन रहे हैं। पूर्वी रीजन में गांधीनगर, हिम्मतनगर, मोडासा, अरवली, महिसागर और पंचमहल, दाहोद, छोटा उदयपुर से लेकर वलसाड़, तापी और नवसारी, भरूच तक, इन भागों में कुछ बादल बन रहे हैं। कुछ ऊपर के भी क्षेत्रों में पालनपुर, बनासकांठा, साबरकांठा पर भी, और कुछ अहमदाबाद से लेकर इधर सुरेंद्रनगर और बोटाद, अमरेली, भावनगर,
जूनागढ़, राजकोट इन भागों के ऊपर भी बादल बन रहे हैं। आने वाले 2-3 दिन 27 आज 28 आज भी और 28 के साथ 29, 30 और हो सकता है 1 को भी इन क्षेत्रों में इसी तरह से बादल बनेंगे और थोड़े थोड़े इधर ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाते जाएंगे बादल कम होते जाएंगे। इधर बारिश की संभावना, थोड़ा हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ऊपर की तरफ बहुत कम बारिश हो सकती है। कच्छ में और द्वारका में, पोरबंदर, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़ इन भागों में, सुरेंद्रनगर इन भागों में फिलहाल इन 3-4 दिनों के दौरान बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन उसके बाद 1 और 2, 1 को तो बहुत कम बारिश होगी। उसके बाद 2 जुलाई से मौसम बदलना शुरू होगा, जब राज्य के ऊपर बादल बढ़ने शुरू होंगे और बरसात की संभावना बढ़नी शुरू होगी। तो राज्य के ऊपर 2 जुलाई से चांसेस हैं कि कई जगहों पर बरसात होगी। 3 और 4 जुलाई को गुजरात में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इधर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा भारी होगी, उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में कम, और इसी दौरान मानसून भी आपके राज्य के ऊपर आगे बढ़ेगा। तो लंबी प्रतीक्षा के बाद एक अच्छा स्पेल आने जा रहा है आपके राज्य पर। तैयार रहिए और कैसा मौसम होता है उसके बारे में कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।